अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे दरमियान हिंदुस्तान की मायनाज हस्ती हाफिज़ व कारी मुफ्ती सैयद मोहम्मद आलम साहब जाफ़री अलमदारी खानका ज़िंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के सज्जादा नशीन, और हमारे दरमियान हमारे दोस्त मुफ्ती मोहम्मद अनस खान साहब मौजूद हैं। और दोनों लोगों के दरमियान एक हमारा ये सवाल है छोटा सा। इस वक्त एक नौजवान तबका बड़ी तादाद में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को फॉलो कर रहा है और उसको बहुत तेज़ी के साथ सुना जा रहा है। उसके बारे में आप नौजवानों को कुछ ऐसा मैसेज दें कि जिससे अपने अक़ीदे की दुरुस्तगी हो और अपनी ईमान की हिफाजत हो। टिबला जवाब इनायत फरमाएँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो कोई आलिम नहीं है, ठीक है। इंजीनियर है, इंजीनियर का काम होता है मकान बनाना, और जाहिर है कि जो उसके काम होते हैं इंजीनियर के वो अपने काम करे। लेकिन जो मसाइल का मसला है, पहले तो ये है कि नौजवान को जब भी कोई मसला पूछे ना तो वो उलमा से पूछे। उलमा से पूछेगा तो उसको मिलेगा। अब इंजीनियर से पूछेगा, वो घर बनाने वाला क्या जाने कि मतलब कुरान हदीस या तफसीर या उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस या उसूल तफसीर क्या है। अच्छा, एक अजीब बात जो मेरे समझ में नहीं आती है कि ये जो नया फितना बन के लॉन्च हुआ है ना, और नई नई बातों को, नए नए फितनों को लॉन्च कर रहा है कि ये ऐसा मसला तो ऐसा क्यों है। कहीं हज़रत उमर पे, कहीं हज़रत फ़ारूक के आज़म, कहीं हज़रत सिद्दीक़ अकबर, कहीं किसी मसले को, कहीं किसी मसले को। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 14 सदी में जो और तमाम उलमा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन रहे, ये लोग क्या करते रहे। दीन अब मुकम्मल हो रहा है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सामने मुकम्मल हो रहा है। अच्छा, नौजवान तबका पता है मुतासिर क्यों होता है? वो ये सोचता है कि भाई ये जो बात बता रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये बिल्कुल कुरान हदीस की पेवर बात बता रहा है, लोग गोलमोल कर रहे हैं। तो ये बात तो आपको जब पता चलेगी ना, जब वो किसी आलिम के सामने बैठकर बात करे। अभी मैं कोई बात आपको बताने लगूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, कुरान में लिखा, हदीस में लिखा, तो जाहिर है जो नौजवान तबका होगा वो यही कहेगा कि हम कुरान की मानेंगे, हदीस की मानेंगे, हम किसी आलिम की नहीं मानेंगे। वो तो यही कहेगा। लेकिन आज तक तमाम उलमा को इस इंजीनियर ने चैलेंज किया है कि फ़ला मौलाना को चैलेंज, फ़ला मुफ्ती साहब को चैलेंज, उनको चैलेंज, उनको। लेकिन आप बताएं, आज तक किसी के सामने बैठा है? ये सामने बैठने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? अगर तुम्हें इतना ज़्यादा है, तुम फितनागिरी सोशल मीडिया पे करते फिर रहो, तुम जाकर किसी आलिम के सामने बैठ जाओ, तुम्हारी सारी अकल निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर। क्योंकि वो उसूल से वाबस्ता लोग हैं, उसूल से वाकिफ़ हैं, कुरान जानते हैं, हदीस जानते हैं। फिर तुम तो एक मच्छर के पर के बराबर, उनके सामने तुम्हारा इल्म नहीं है। तुम उर्दू की किताबें, अच्छा बड़ी अजीब बात यह है कि चैलेंज करते हैं मेरे मेन स्ट्रीम पर, जितनी किताबें रखी उनमें से कोई दिखा दे उनमें, और जितनी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब उर्दू में होती हैं, एक किताब भी अरबी में नहीं होती है। अब आप मुफ्ती साहब सलाहियत समझ लें कि जो उर्दू की किताबें पढ़ता हो, जिसको अरबी की में महारत हासिल ना हो, जो उर्दू ट्रांसलेट पढ़ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हो और एक तरफा बात कर रहा हो, किसी की कोई बात मान रहा हो, किसी की कोई बात ना। मैंने पूरी बाकायदा एक मेरी स्पीच यूट्यूब पर है, उस पर मैंने साबित किया है मोहत्ता इमाम मालिक के अंदर 20 रकअत तरावीह के मसले को लेकर जो उसने फितनागिरी की है। जिस हदीस को इसको ये नहीं पता है कि हदीस मुनक़ता और हदीस मुरसल में फ़र्क क्या होता है। ये हदीस मुरसल को हदीस मुनक़ता बता रहा है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप दीन पूछना चाहें तो फिर उलमा के पास जाएं, फ़ुक़हा के पास जाएं। ये बिल्कुल ऐसे है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से सवालात दीन के पूछना, ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कोई मोची बैठा हुआ है, चप्पलें गाँठ रहा है, चिल्लाए। अब उसके पास कैंची भी है। अब वो ये कहे कि चलो भाई, तुम्हारे फला बीमार इंसान का ऑपरेशन तुम मुझसे करवा लो, मेरी कैंची में एक सर्जन की कैंची से ज़्यादा मेरी कैंची में धार है, आप उससे करवाएंगे? कहेंगे कि भाई जान का मसला है। और आप ये देखें ना, जब एक गैर आलिम से दीन की बात पूछेंगे तो ये ईमान का मसला बन जाएगा आपका। तो आपको चाहिए कि जो जिसका काम है आप उससे वो पूछें। आप किसी बुला के लाएं किसी रिक्शे वाले को और आप उससे कहें कि हमारे घर का नक्शा बना दो, तो जैसे वो भुगत देगा ना आपके घर का नक्शा, ऐसे ही किसी इंजीनियर से अगर आप दीन की बात पूछेंगे तो ऐसे ही वो भुगतेगा। फिर वो ये तो कहेगा नहीं कि मुझे पता नहीं है, वो तो इधर से उधर की इधर करके आपको बताएगा। और इसकी बातें ऐसा नहीं है कि आज के मौलवियों के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। इसकी बातें कुरान हदीस के खिलाफ है। जो लग रहा होता है ना लेवल, कुरान हदीस कैसे सिर्फ लेवल लगाया हुआ है, ये समझा नहीं है कुरान हदीस के मसलों को, कुरान कहना क्या चाह रहा है, हदीस क्या क्या रही है, ये समझा नहीं है, सिर्फ उसने लेवल लगा के रखा है। आप सोचो कि अगर कोई इंसान किसी पन्नी के अंदर कोई भी गलाजत लेकर जा रहा है और उस पर टाइटल लगा हुआ है बर्फी का, तो क्या वो गलाजत बर्फी बन जाएगी? भाई नहीं बन सकती ना, क्योंकि जो वो गलाजत है कितने भी आप लेवल लगा लो,
रहेगी वो गलाजत की गलाजत। तो अगर कोई गैर आलिम है वो इंजीनियर लगा ले, कुछ भी लगा ले, लेकिन आलिम नहीं बन सकता, वो जब उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसे ही होने लगे ना तो घर बैठे सब आलिम आपने रहेगी। और फिर बहरहाल जो 14 सदी में जो तमाम उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन ने जिन चीज़ों को बताया है उसके खिलाफ जाना यही असल के खिलाफ जाना है। भाई उसूल है तफसीर का, तफसीर बिर्राई फहुवा मुतलकुन हराम, कि अगर कोई इंसान तफसीर गर्चे सही तफसीर करे, अपनी राय से करे तो हराम है। तफसीर बिर्राय करना जायज़ नहीं है कि कुरान की आयत आपने पढ़ी और अपनी मन चाही तफसीर जैसे आपने चाह कर दी। तो इसलिए नौजवान तबके को मेरा यही कहना है कि भाई आपको दीन के मसले पूछ रहा हूँ तो दुनिया के अंदर एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा थोड़ी बचाए। अगर आप ये कहें कि नहीं वही एक मसले सही बताता है तो फिर आप ये बताओ 14 सदी में जो लोग रहे तमाम उलमा फुक़हा मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन, इमाम बुखारी, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल और तमाम फुक़हा, ये सारे लोग कौन से मसले बता रहे थे? क्या ये सारे उलमा मुज्तहिदीन गलत मसले बता रहे थे? अगर आज वो सही बता रहा है, या एक को तो आपको गलत कहना पड़ेगा, इसके जो मसले हैं ना जो ये बता रहा है ये फुक़हा के खिलाफ है। अब या तो फुक़हा गलत है माज़अल्लाह या ये गलत है। तो जाहिर है कि 14 सदी से जो दीन और मसले और शरीयत चली आ रही है वो मुकम्मल होगी, या आज के दौर के नए नए फितने जो लॉन्च करने वाला एक फितना बैठा हुआ है वो जो बता रहा है वो सही होगा। तो जाहिर है ऐसे शख्स से बचना चाहिए। मैंने बताया कि अगर आपको मकान बनवाना हो तो बेशक जाइए इंजीनियर के पास, दीन के मसले पूछना हो तो आप उलमा और जो मुफ्तियान किराम हैं उन्हीं के पास जाएं।